नमस्कार, मैं आपका सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। आज 8 तारीख है और दिल्ली में जो 5 तारीख को चुनाव हुआ था उसकी आज परिणाम आ रहे हैं और परिणाम में जो सबसे बड़ी चीज देखने में आ रही है कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अब सरकार बनाने जा रही है। रुझानों के हिसाब से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है, वहीं 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए हैं। वहीं जो दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वे जीतते जीतते अपना चुनाव जीत रहे हैं। वहीं बड़े फिगर्स की बात करें तो मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए हैं, सौरभ भारद्वाज अपना चुनाव हार गए हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर भी हार की तलवार लटकी हुई, वे लगातार आगे पीछे हो रहे हैं। देश ने देखा कि दिल्ली का चुनाव बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण था, प्रतिस्पर्धा थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल कहते थे कि मोदी को इस जन्म में तो हमें चुनाव हराने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, और यही उनकी कुछ ऐसे वीडियोज रहे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उसको रहा। वहीं शराब घोटाला, एक नए राजनीतिक युग की बात करने वाली आम आदमी पार्टी 10 साल तक दिल्ली पर काबिज रही। दिल्ली पर काबिज रहने के साथ ही उन्होंने तमाम सारे अपनी योजनाओं के साथ दिल्ली की जनता के दिलों पर राज किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद आम आदमी पार्टी से यह सत्ता छीन ली है। किसी भी चुनाव में जब उसका राष्ट्रीय नेतृत्व या फेस ऑफ फेल होता है तो उसके सरकार में आने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। यही आम आदमी पार्टी के साथ हुआ कि उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार विवादों से घिरते चले गए। लोगों में उनकी जो लोकप्रियता थी उस लोकप्रियता को उन्होंने खो दिया, और इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली है। नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को अपने चेहरे पर लड़ा। उन्होंने मोदी की गारंटी कहकर वहां रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता के साथ लड़ा, और जो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा कोई भी कल्याणकारी योजना है वो हम बंद नहीं करेंगे, उसका भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट गया। वहीं हम आपको बता दें कि जो दंगा पीड़ित क्षेत्र वाले विधानसभाएं थी, करावल नगर, मुस्तफाबाद, होंडा विधानसभा, इनमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लेवल पर जीत दर्ज की। हिंदू नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके देश के युवा कपिल मिश्रा ने करावल नगर से भारी मात्रा में चुनाव जीता। वहीं जो उनकी सीट बदलकर मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट को चुनाव लड़ाया गया था, उन्होंने बड़े लंबे मार्जिन से आम आदमी पार्टी को चुनाव हराया। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब देश की जनता या कहीं भी लोकतंत्र की बात होती है, जनता जैसे चाहती है वही चुनाव जीतता है। आप इसमें ईवीएम को दोष दें, आप इसमें योजनाओं को दोष दें, आप प्रशासन को दोष दें, आप कुछ भी करें, लेकिन जब जनता चाहती है तो सत्ता का परिवर्तन होता है, और वही दिल्ली में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का अपना राजनीतिक वनवास आज समाप्त किया है। अब वहां पर यह देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी किसे अपना चेहरा बनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यह साबित किया है कि वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, उसके बाद अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक जीत लिया है। लोगों का बड़ा यह कहना था लोकसभा चुनाव के समय के 240 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी की आई थी कि नरेंद्र मोदी का जादू कहीं न कहीं कम हो रहा है, लेकिन आज दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। उनके चेहरे की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी है, जनता उस पर विश्वास कर रही है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिए। द खबर डेली को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करिए। नमस्कार।